मित्रों, ज्योतिष में कुछ सूत्र ऐसे हैं जो अचानक से राजयोग का निर्माण करते हैं। आज हम लोग कुछ ऐसे ही सूत्रों की चर्चा करेंगे, जैसे केंद्र और त्रिकोण का संबंध राजयोग का निर्माण करता है। अब केंद्र क्या है और त्रिकोण क्या है, सबसे पहले हम लोग यही जानेंगे। तो जो पहला, चौथा, सातवां और 10वां घर होता है वो होता है केंद्र, और 5वां और 9वां जो घर होता है वो होता है त्रिकोण। तो जैसे केंद्र के स्वामी हों और त्रिकोण के स्वामी हों, उनका जो है संबंध बन रहा, चाहे उनकी युति हो या उनकी केंद्र में स्थिति बन रही हो या त्रिकोण में स्थिति बन रही हो, या कहीं से दृष्टि के माध्यम से अगर संबंध बन रहा है तो राजयोग का निर्माण करता है। जैसे अगर लग्नेश जो हैं और पंचमेश की जो है लग्नेश और पंचमेश जाकर के नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में बैठ जाएं तो केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन जाता है। या लग्नेश और पंचमेश एक दूसरे को देख रहे हों तो भी केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन जाता है। तो अगर देखा जाए तो हम देखते हैं कि हमारे जो देश में कुछ महान लोग हुए हैं, उनकी कुंडली में क्या केंद्र और त्रिकोण का जो संबंध बना, कहीं न कहीं उसी की वजह से उनकी प्रसिद्धि ख्याति रही है। तो हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं कि आखिर किन किन लोगों की कुंडली में केंद्र और त्रिकोण का संबंध बना। तो उसके बारे में ज़रा हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो कुंडली है वो धनु लग्न की कुंडली है। धनु लग्न की कुंडली है और लग्नेश और चतुर्थ भाव के स्वामी यानी कि सुखेश जाके बैठ गए हैं नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में, और सिंह राशि में बैठ गए हैं तो अच्छी स्थिति में है। दूसरी जो सप्तम भाव के स्वामी हैं और 10वें भाव के स्वामी, वो जाके लग्न में बैठ गए हैं। सप्तम भाव मानी यानी कि केंद्र का भाव होता है और 10वां भाव भी केंद्र का ही भाव होता है। तो सप्तमेश और दशमेश यानी कि दाम्पत्य भाव के स्वामी और कर्म भाव के स्वामी जाके जब लग्न में बैठ जाएं तो भी एक राजयोग का निर्माण होता है। तीसरा जो पंचमेश मंगल हैं, पंचमेश मतलब त्रिकोण के स्वामी हैं, पंचमेश मंगल लग्न में बैठ गए हैं बुध के साथ युति बना करके। तो ये सारे जो योग बन रहे हैं, केंद्र और त्रिकोण के संबंध बन रहे हैं, ये सारे केंद्र और त्रिकोण के संबंध कहीं न कहीं राजयोग का निर्माण करते हैं और प्रबल राजयोग का निर्माण करते हैं। इसीलिए साधारण परिवार में जन्म लेने के साथ ही साथ, साधारण परिवार में जन्म लेने के बावजूद भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन रहने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का केंद्र और त्रिकोण का संबंध बना, तब जाकर के ये उस तरह उस स्थिति में बन पाए। अब अगर हम मोरारजी देसाई की बात करें, मोरारजी देसाई की कुंडली कैसी है, केंद्र और त्रिकोण का संबंध कैसा है, तो मोरारजी देसाई का जो लग्न है वो मिथुन लग्न की कुंडली है। मिथुन लग्न की कुंडली है और
मिथुन जो गुरु हैं इनके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं धन भाव में, यानी कि कर्क राशि में बैठे हुए हैं। कर्क राशि के गुरु अच्छे माने जाते हैं। तो गुरु स्वामी किसके किसके हैं? गुरु स्वामी हैं सप्तम भाव के स्वामी हैं और दसम भाव के स्वामी हैं। तो सप्तम भाव के स्वामी और दसम भाव के स्वामी बन के आके बैठ गए हैं द्वितीय भाव। तो ये केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन रहा है। दूसरा अगर हम देखें तो नवमेश क्या है? नवमेश है शनि, दूसरे त्रिकोण में उच्चगत है। शनि कहाँ है? शनि है नवमेश, जो शनि है वो पंचम भाव में तुला राशि में जाके बैठ गए हैं, मतलब उच्च की राशि में बैठ गए हैं। तो तथा गुरु से दृष्टि का संबंध रखते हैं। अब गुरु जो दूसरे भाव में हैं उनकी जो दृष्टि है शनि की, उससे गुरु और शनि का संबंध बन रहा है। तो ऐसे स्थानों में, ऐसे स्थिति में गुरु दो केंद्र स्थानों का स्वामी है, एक तो 7वें का और दूसरे 10वें का। तो अतः राजयोग है ही है। अब दूसरी अगर हम बात करें तो बुध भी अष्टम भाव में स्थित से उतना बली नहीं है। तो लेकिन ये दोनों जो राजयोग बन रहे हैं, इस राजयोग के नाते राजेंद्र प्रसाद की अपेक्षा इनकी कुंडली में कम राजयोग, शक्तिशाली कम राजयोग हैं, लेकिन फिर भी राजयोग हैं। उच्चगत योग कारक होने पर भी उच्च स्तरीय राजयोग नहीं मिला, लेकिन फिर भी इनको। अब अगर तीसरी कुंडली हम ले लें, रविन्द्रनाथ टैगोर की कुंडली ले लेते हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की कुंडली जो है मीन लग्न की कुंडली है। अब मीन लग्न की कुंडली है तो लग्नेश और दशमेश गुरु जाके बैठ गए हैं पंचम भाव में, यानी कि केंद्र के स्वामी त्रिकोण में जाके बैठ गए हैं। ठीक है। दूसरा, जो त्रिकोण के स्वामी मंगल हैं, यानी कि नवम भाव के स्वामी जो मंगल हैं, वो जाके बैठ गए हैं चतुर्थ भाव में, यानी कि केंद्र में। अब यहाँ भी केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन रहा है। अन्य जो केंद्रेश बुध हैं वो समभाव में स्थित हैं। अतः जो है रविंद्रनाथ टैगोर की कुंडली में भी राजयोग का निर्माण बनता है। तो केंद्रेश त्रिकोणों में, त्रिकोणेश केंद्र में, मतलब केंद्रेश जो हैं त्रिकोणों में हों या त्रिकोणेश केंद्र में हों, लेकिन चतुर्विध संबंध में कोई संबंध न होने से संबंध की दृष्टि से योग कारक निर्बल होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देखें कि जो है जब भी केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनता है तो एक प्रबल राजयोग का निर्माण होता है। तो इसी तरह आप भी अपनी जन्म पत्रिका को खोल करके देख सकते हैं कि केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन रहा है, बली होके बन रहा है, तब तो राजयोग पूरा फलित होगा। अगर कुछ वहाँ से 6, 8, 12 में कुछ स्थिति बन रही है तो हो सकता है उन राजयोग में जो है थोड़ी कमी आवे। तो बस आज के लिए इतना ही मित्रों। आप भी देखिएगा अपनी कुंडली, फिर मिलेंगे, तब तक।